जी, आज कुछ दोस्तों के सवाल थे जी, उनको इंशाल्लाह आज क्लियर कर देता हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नबील आतिफ़ और आपसे मुखातिब हूँ पंजाब टीवी बहावलनगर से। व्यूअर्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आपके जितने भी सवाल थे, उनको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले 2 सवाल किया था कि अगर हम जो है हमारी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट कोई भी जॉब हम कर रहे हैं, तो क्या हम ये शौक़ कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो इतना ज़्यादा जो है वो आप नहीं कर सकते, मतलब आप चाहें कि 50-60 बकरी हम रख लें, वो आपसे नहीं रखी जाएगी। तकरीबन सिर्फ़ आप शौक़ कर सकते हैं 4-5 बकरियों का, तो जो है आप बकरियां रख सकते हैं। दूसरा सवाल था कि हमारे पास अगर जगह ना हो तो हम कैसे बकरियां रखें? प्यारे भई, आप छत पे भी 4-5 बकरियां आसानी के साथ रख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और इसी के साथ एक और सवाल कि अगर हम बकरियां परचेज़ करें तो किस जगह से करें, मतलब किस शहर से परचेज़ करें? तो प्यारे भाई, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रीड रखनी है। अगर मक्खी चीनी रखनी है तो वो बहावलनगर से मिलेगी, राजनपुरी रखनी है तो वो राजनपुर से, अगर बीतल रखनी है तो वो साहिवाल नस्ल, वो साहिवाल से मिलेगी। तो वो आपने जो ब्रीड आपको अच्छी लगती है, आपको दिल को लगती है, वो ब्रीड रखें। तो एक और इसी के साथ मैं आपको मशवरा दे दूँ कि जो मक्खी चीनी है ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान में मौजूद है तो बहावल नगर की, लेकिन आल पाकिस्तान में फैल चुकी है। अगर आप करना चाहते हैं बिज़नेस, तो मेरी बात एक गौर से सुन लें। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप रहते हैं राजनपुर में, तो फिर आप जो है अपने इलाके की ही ब्रीड रखें, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस करना है 4-5 जो है आपका काम होगा बिल्कुल माकूल। ये मैं जो दोस्त मुलाज़मत करते हैं उनको कह रहा हूँ कि आपका काम होगा बिल्कुल माकूल, आपने 4-5 जानवर रखने होंगे। तो अगर आपको वो आपकी गुंजाइश ही उतनी होगी, तो अगर आपको कल को ज़रूरत पड़े, तो वो अगर आप अर्जेंट सेल करना चाहें तो वो आप ही के इलाके में जल्द से जल्द सेल हो जाएँ। अगर आप रखते हैं बीतल नस्ल, तो वो आपको साहिवाल में आना पड़ेगा, वहाँ पे जहाँ से आपने परचेज़ किए थे वहाँ आकर आपको सेल करने पड़ेंगे। तो जितने के आप परचेज़ करेंगे उतने के आपको वापस सेल नहीं होंगे, और आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो आपको जो है नुकसान होगा। तो आप अगर अपने इलाके की ब्रीड रखेंगे तो इंशाल्लाह जितने रेट की आप लेंगे उतने में सेल हो जाएगी। अगर जल्दी करें, बाद लेट करें, तो इंशाल्लाह आपको नफ़ा ही होगा। दूसरा, अगर आप शौक़ करना चाहते हैं तो फिर जिस ब्रीड का आपको शौक़ है वो रख लें, इंशाल्लाह टाइम लगेगा, उस पे भी आपको नफ़ा होगा। इसके साथ दूसरा सवाल था कि हम जो है परचेज़ करने आ जाते हैं किसी भी शहर से, किसी भी कोई भी जो है ब्रीड परचेज़ करने आ जाते हैं, तो वो फार्म से परचेज़ करें या मंडी से। देखें मेरे प्यारे भाई, जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो चीज़ आप, एक तो आपका है बिज़नेस माइंड, एक है आपका फार्मिंग माइंड। मतलब आपने आगे शौक़ करना है तो शौक़ के पैसे अलग होते हैं, बिज़नेस के पैसे अलग होते हैं। तो अगर आपने दोनों काम करने हैं तो फिर आपको थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी होगी, इंशाल्लाह वही चीज़ आपको मंडी से ही मिल जाएगी, लेकिन आपको अकल थोड़ी सी इस्तेमाल करनी होगी। तो तीसरा इसी के साथ और सवाल था कि अगर हम पहली बार शौक़ कर रहे हैं तो पट्ठें परचेज़ करें जो तकरीबन 6 महीने की होती है, 7 की, वो वाली परचेज़ करें, या 2 दांत पट्ठ परचेज़ करें जो आते ही हमारे पास क्रॉस हो जाए, या बकरी परचेज़ करें। तो मैं तो आपको दूंगा मशवरा, जो दोस्त न्यू फार्मर है, न्यू शौक़ करना चाहते हैं, उसको मैं मशवरा दूंगा कि अगर आप मंडी पे आते हैं तो सबसे पहले आपने बकरी परचेज़ करनी है, जो दूध वाली बकरी हो, जिसके नीचे 1 केजी तक, 1.5 केजी तक दूध हो, वो आपने परचेज़। तो न्यू शौकीन को जो है बकरी का इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि वो अगर पट परचेज़ करता है, मिसाल के तौर पे अगर वो पट परचेज़ कर रहा है 1,50,000 की, और 1,50,000 की या 60-70 तक उसको बकरी मिल रही है, तो वो उसके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर वो बकरी लेके चला जाता है, उसका एक तो अगर ख़र्चा, वो शहर में रहता है, छत पे जैसे हमने शुरू से स्टार्ट किया था कि छत पे वो बकरियां पाल रहा है, तो उसका जितना भी खर्चा होगा, अगर वो 1.5 केजी तक दूध देती है तो वो अपना डेली का खर्चा तकरीबन निकाल सकती है एक बकरी। अगर वो पट परचेज़ करता है, तो पट अगर परचेज़ करता है 8 महीने की, 10 महीने की परचेज़ करता है, तो वो 4 महीने रखेगा उसको। 4 महीने उसको, एक तो उसका जो है उसने 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए उस पर खर्चा किया, पट ले आए, और 4 महीने बाद में भी वो उस पे ख़र्चा कर रहा होगा, क्योंकि उसने कौन सा दूध देना है, उसने जो है खाना ही है।
तो वो खाती जाएगी और वो भी आपका उल्टा ख़र्चा उस पर होगा। 4 महीने बाद आप उसको क्रॉस कराओगे, 2 दांत हो जाएगी। तो क्रॉस कराने के बाद जनाब फिर रहे या ना रहे वो भी बाद में मसला बनता है। फिर उसके बाद हवाना किस तरह का निकालेगी, अगर हवाने में जो है थन का मसला बन सकता है। तो ये काफ़ी सारे मसाइल होते हैं न्यू शौकीन के लिए। तो उसे आसान सा मशवरा जो है वो बकरी परचेज़ करे। बकरी का जो है ख़र्चा ख़ुद निकालेगी, बकरा अच्छा छोड़े, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और रेट भी मुनासिब से मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे भी आ जाएंगे। और बच्चे जो मेल बच्चे होंगे वो चाहे आप अपने लिए कुर्बानी के लिए रख लें या उनको सेल कर दें, वो आप ही की मर्ज़ी होगी। तो ये आसान सा काम होगा। अगर आप 4-5 जानवर रखते हैं, तो ज़्यादा रखते हैं तो फिर आपको जगह की ज़रूरत होगी, ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। तो 4-5 के लिए कोई मसला नहीं है। अब बकरी आप परचेज़ करेंगे, आपको पता होगा कि बकरी जो है इसने 2 दफ़ा बच्चे दे दिए, 1 दफ़ा बच्चे दे दिए, तो इसकी हाइट जो है इतने तक है। तो इंशाअल्लाह और इसके अलावा हवाने का भी आपको पता होगा कि इसने हवाना थन जो है किस तरह का निकाला है। तो ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं न्यू शौकीन के लिए। तो इंशाअल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा टिकटॉक आईडी है पंजाब टीवी बहावर नगर के नाम से, उसको भी आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो दुआओं में आपने याद रखना है, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। किसी भी मशवरे की ज़रूरत हो तो आपका भाई ताबेदार है। दुआओं में याद रखना जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।